ॐ श्री साईनाथाय नमः। ॐ श्री साईनाथाय नमः। ॐ श्री साईनाथाय नमः। अनंत अपार जैसे गगन तैसे बाबांचे चरित्र गहन, तयांचे ते यथार्थ आकलन, तया वीण कोण करी। मित्रांनो, साई चरित्र आपण सगळे अतिशय भक्तिभावाने वाचतो. साई दरबारामध्ये साई चरित्राचा अतिशय सखोल अर्थाविषयी आपण चिंतन करण्याचं आपण एक योजना सुरू केलेली आहे, अभियान सुरू केलेलं आहे. आणि त्या अभियानाच्या अंतर्गत आज आपण 14व्या अध्यायाच्या 2 ओव्यांचा आपण विचार करणार आहोत. आणि त्या 2 ओव्या एकमेकांच्या बरोबर विरुद्ध अर्थाच्या अशा आहेत. आणि त्या विरुद्ध अर्थाच्या ओव्या असणाऱ्या त्या दोन्ही ओव्यांवरती प्रकाश टाकण्याकरता आज साई दरबारामध्ये आपले साईदासजी आलेले आहेत. मी त्यांचं हार्दिक स्वागत करतोय आणि साईदासजींना नम्रपणे प्रश्न विचारतोय की या दोन्ही ओव्यांचा जो विरुद्ध अर्थ आहे तो का आणि त्याच्या मागे नेमकं रहस्य का आहे त्याच्याविषयी त्यांनी जरा आपलं मत प्रदर्शन करावं, प्रकाश टाकावा आणि आमच्या भक्तजनांच्या समस्येचं निराकरण करावं. तो त्या ओव्या अशा आहेत. पहिले मी उलटे घेतोय. पहिल्यांदा 115वी ओवी घेतोय. 115वी ओवी अशी आहे. आरंभी बहुत कालपर्यंत बाबा काहीही नव्हते घेत, जळक्या काड्यांचा संग्रह करीत, तो चितकी भरित खिशात. ही 115वी ओवी आहे. म्हणजे सुरुवातीला त्याचा अर्थ असा आहे, सुरुवातीला बाबा कुणाकडून काहीही घेत नव्हते, फक्त जळक्या काड्यांचा संग्रह करून त्या जळक्या काड्या खिशात ठेवत असत आणि त्यांचा संग्रह करत असत. ठीक आहे. आणि 90व्या ओवीमध्ये मात्र असं म्हटलेलं आहे साईदासजी की येता कुणीही दर्शनासी, लागता चरण वंदावयासी, असो हिंदू यवन वा पारसी, दक्षिणा त्यापाशी मागत. देखिए, ये वो भी अगर हम ध्यान से देखेंगे, आरंभी बहुत काल पर्यंत बाबा काहीही नव्हते घेत. शुरुआत में बोला है आरंभी, मतलब जब बाबा प्रकट हुए शिरडी में एट द एज ऑफ 16वें साल में जब प्रकट हुए, वो उस दौर की बात कह रहे हैं. शुरुआत में आरंभी बहुत काल पर्यंत, बहुत समय तक, कुछ सालों तक बाबा काहीही नव्हते घेत, किसी से एक पैसा भी नहीं लेते थे. जड़क्या काड्यांचा संग्रह करीब, खाली समझो किसी ने जो दिया सलाई कहते हैं हम, माचिस की तीली जो किसी कारण से जला करके बीड़ी फूकने के लिए या फिर चिलम भरने के लिए जो भी हम लोग जला करके फेंक देते हैं माचिस की तीलियों को, तो वो तीलियों को उठा उठा करके अपने खीसे में भरते थे, जेब में भरते थे. तो उसकी भरित खिशा, तो वो अपने जेब में भरते थे. सवाल ये है कि ये एग्जैक्टली माचिस की तीली खीसे में भरने का या फिर जेब में भरने का रहस्य क्या है? बाबा जैसे अवतारी पुरुष, पूर्ण पुरुष, सदगुरु, ऐसी लीला, देखिए अगर वो लीला दर्ज हुई है तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई मकसद है, जरूर कोई गहराई है. बेवजह तो ऐसा नहीं करेंगे ना कि एक सरफिरा इंसान ही ऐसा कर सकता है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि जली हुई माचिस की तीलियां, समझो अगर मैं आज बाजार से जाता हूँ, मैं उठा उठा के अगर खीसे में डालता हूँ, तो जब दुनिया मुझे देखेगी तो एक दीवाने की तरह देखेगी, पागल की तरह देखेगी. लेकिन हम बाबा को हम उस नजरिए से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो बाबा है, बाबा सर्वसमर्थ है, पूर्ण पुरुष है, अवतारी पुरुष है. तो डेफिनेटली उसके पीछे कुछ तो वजह होगी जो वो लीला करते थे. अगर हम इसको बहुत गहराई में अगर जाएंगे ना, अगर थोड़ा हमको ना ये अध्याय से निकल करके हमको थोड़ा 5वां अध्याय पे जाना होगा, तो ये चीज और ज्यादा साफ होगी, ज्यादा खुलेगी. जहाँ पे बाबा बोलते हैं कि शुरुआती दिनों में बाबा सिर्फ साधु सज्जनों के संग बैठते थे, जैसे कि देवीदास, जानकीदास, गंगागिर बुआ. तो ऐसे लोगों के बीच ही उनका समय बीतता था. ऐसे साधु पुरुषों, संतों के बीच में, सन्यासियों के बीच में ही उनका सारा समय बीतता था. वो सांसारिक लोगों से बहुत कम मिलते थे शुरुआत में.
जब वो प्रकट हुए थे, तो उससे इसका पूरा गहरा नाता है। अच्छा। यहाँ पे माचिस की तीली यानी क्या है मालूम है? अगर आप ध्यान से माचिस की तीली, जली हुई माचिस की तीली अगर आप अपने हाथ में पकड़ेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? दिया सलाई है, हाँ, एक माचिस की तीली है और तीली के ऊपर का भाग जहाँ गंध होता है, हाँ, समझो आपने किसी कारण से उसको जलाया और आपने उसको बुझा दिया, तो ऊपर उसका जो गंध का पोर्शन है वो जला हुआ है। हाँ, आधा शायद तीली भी जली हुई होगी और नीचे फिर वो तीली आप पकड़ के देखते हैं, तो इसका मतलब क्या है मालूम है? अगर समझो मैं वो तीली को देखता हूँ तो वो शरीर इंसान का और अच्छा, ऊपर का जो गंध है वो इंसान का सर। सर, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो जला हुआ सर ऐसा हाँ, मान के चलिए आप। तो यहाँ पे जला हुआ सर यानी जिसका अहंकार जल चुका है। बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। जिसका अहंकार जल चुका है, गल चुका है, जो इंसान पूरी तरह से अपने अहंकार को निस्नाबूद कर चुका है, वो ऐसे व्यक्तियों को अपने करीब रखते थे, हृदय के जेब में भरते थे, मतलब अपने हृदय के पास रखते थे। तो वो दिए सलाइयां हैं, वो माचिस की तिलियां हैं जो जली हुई हैं। वो जैसे कि देवीदास, जानकी दास, गंगागीर बुआ, तो ये ऐसे अच्छे लोग, ऐसे संत महापुरुषों के बीच में उनका समय बीतता था। ऐसे लोगों को वो अपने हृदय के करीब रखते थे। अच्छा, अच्छा। लेकिन जैसे 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 समय बीतता गया, उनकी साधना भी परिपक्व होती गई। अब ऐसा लेना होगा। और फिर जब वो सर्व समर्थ हो गए, तो उन्हें ऐसा लगा कि मैं अगर एक पूर्ण पुरुष बन करके अगर इस दुनिया में आया हूँ, सिर्फ साधु संतों के बीच में ही रहूं मैं, और सिर्फ ऐसे लोगों को करीब करके, मतलब अपनी जिंदगी बिता करके मैं अगर इस दुनिया से जाता हूँ, तो फिर मैंने क्या कमाया? ये शायद बाबा को ही महसूस होने लगा। तो उनको ऐसा जैसे मानो उनके हृदय उनको कचोटने लगा कि नहीं, ये नहीं है। मैं एक साधारण इंसान को अगर मैं संत बना दूं तो बड़प्पन उसमें है। ओहो! बहुत सुंदर। और फिर हाँ, उन्होंने एक आम आदमी जब उनका दर्शन करने आते थे तो फिर वो उनसे दक्षिणा लेते थे, ताकि उनके जीवन में वो विवेक और वैराग्य को स्थापित कर सके। तो वहां पे पैसा खींचने का मतलब है कि उनके अंदर की आसक्तियों को खींचते थे, क्योंकि अच्छा। सारी आसक्ति का मूल धन है ना। नहीं, नहीं। धन के दम पे ही तो हर आसक्ति पूरी करता है इंसान। वहां पे पैसे ऐट रहा है, इसका मतलब है उनकी सारी आसक्तियां ऐट रहा है। और जहां सारी आसक्तियां गिर गई कि वो एक साधारण व्यक्ति संत बन गया। बहुत सुंदर। जहां अंधेरा है वहां रोशनी अगर मैं जलाऊं तो मतलब है ना। जहां ऑलरेडी रोशनी में है उनके सामने जाकर के मैं रोशनी का अगर दिया भी जलाऊं तो क्या फायदा? का फ़ायदा रोशनी है ही। है ही। तो जैसे मानो उनको ही उस बात का रियलाइजेशन हुआ और फिर वो एक आम इंसानों के बीच में, एक आम इंसान को मैं अगर संत पदवी तक पहुंचा सकूं तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। ऐसा मान करके फिर वो आम लोगों के बीच में बैठने लगे, आम लोगों से राब्ता बनाने लगे वो, और फिर लोगों से दक्षिणा के रूप में पैसे ले करके उनकी सारी आसक्तियों को जैसे मानो खींच लेते थे और एक साधारण इंसान से उनको संत बना देते थे। तो ये इस पूरी लीला का रहस्य है, ऐसा मुझे लगता है। और एक बात मतलब मैं बता दूं, मतलब कि जैसे आज आप ये सवाल पूछ रहे हैं, हर लीला जो भी साईं सच्चरित्र में दर्ज है, उसके पीछे एक आध्यात्मिक रहस्य है। हुँ। तो मेरी एक विनंती है सभी से, मतलब जो लोग साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं, वो इस दृष्टिकोण से जब तक साईं सच्चरित्र को नहीं देखेंगे, तो साईं सच्चरित्र फिर हमारे लिए अधूरा है। तो ये बहुत अहम चीज है, क्योंकि मैं आज अगर आपको चंद एग्जाम्पल्स आपके सामने में पेश किया, तो आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि फिर साईं सच्चरित्र को कैसे पढ़ना चाहिए, कितनी सतर्कता से देखनी चाहिए, कितनी गहराई से उसको समझना होगा हमें। तब जाकर के बाबा का हृदय खुलेगा, और तब जाके मुझ में भी कुछ बदलाव आएगा। नहीं तो मैंने बाबा का पोथी पढ़ा, बाबा का नमस्कार किया, चल पड़ा, अधूरा है। अधूरा है। हमारे बीच में जैसा बाबा बोलते हैं ना, वो तेली की दीवार गिरानी होगी, फिर वो तेली की दीवार कभी नहीं गिरेगी। नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। साईं राम, साईं राम। साई मुख वचन लाल से भक्त जन होऊनी पिसे शब्द शब्दांचे जोडून ठसे पाहत भरवसे प्रतीती श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु शुभं भवतु। श्री सच्चिदानंद
सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ